छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और अब 16,000 कर्मचारी अपने अपने जिले के सीएमएचओ कार्यालय में इस्तीफा दे रहे हैं। रायपुर में भी 1,300 कर्मचारी इस्तीफे के लिए पहुंचे। कई एनएचएम कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। वहीं दुर्ग जिले में भी एनएचएम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। इस बीच सरकार ने प्रदेश भर के 25 एनएचएम पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इसके विरोध में आज प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारियों की ओर से सामूहिक इस्तीफा दिया गया। वहीं जगदलपुर के 887 कर्मचारियों ने सीएमएचओ प्रभारी को अपना इस्तीफा देकर शासन के खिलाफ मोर्चा और मजबूत कर दिया है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि शासन ने हमारे 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एनएचएम कर्मचारियों ने कई बार बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन शासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई। वहीं बिलासपुर में भी एनएचएम कर्मचारी संघ का आंदोलन और उग्र हो गया। 2 प्रांत स्तरीय पदाधिकारियों श्याम मोहन दुबे और प्रफुल्ल पाल की बर्खास्तगी के विरोध में जिले के 735 संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मितानिन संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बेमेतरा जिले से रायपुर की ओर जा रही मितानिनों को पुलिस प्रशासन ने बिरला के निवाही चौक पर रोक दिया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और घंटों तक यातायात बाधित रहा, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मितानिनों का आरोप है कि उन्हें धरना स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है, जबकि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब तक ठोस पहल नहीं हुई है। इससे आक्रोशित मितानिनों ने मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। नमस्कार, मैं योगेश सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं सी न्यूज। आइए आज बात करें मितानिन संघ की, जो रायपुर तूता मैदान में धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, जिसको पुलिस ने विभिन्न जगहों पर रोक कर धरना प्रदर्शन में न जाए इस कारण से रोका गया, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण जो है बेरला के लिमाही चौक पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे। जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनकी मांगे क्या है और छत्तीसगढ़ सरकार उनकी मांग पूरी करने में असमर्थ नजर क्यों आ रहे हैं। जी, आपकी क्या मांग है और आपका क्या नाम है और कितने समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारे नाम सुरेखा गंधर्व लोहारा ब्लॉक से हूँ। हमारे मांग पूरी करवाने के लिए हम बैठे हैं और पुलिस लोग हमें धरना स्थल तूता रायपुर में नहीं जाने दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर सुबह 8 बजे से बैठे हैं और अभी तक कितना देर हो गई हमारे कोई सुनाई नहीं हो रही है। इस वजह से जब तक हमारा मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। शासन की विभिन्न योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने में मितानिनों का अहम योगदान होता है। उसके बाद अगर एक महिला, छत्तीसगढ़ सरकार में अगर कहा जाता है कि नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर देखें तो नारी ही अपनी मांगों को लेकर सुबह 8 बजे से धरने पर बैठे, लेकिन इनकी मांग सुनने, इनके अधिकार की बात करने अभी तक कोई ना जनप्रतिनिधि आए ना कोई अधिकारी आए। जानने की कोशिश करते हैं क्या है और इनकी मांगे। आप लोग कितने देर से बैठे और आप लोगों से अभी तक मिलने के लिए या आप लोगों का हाल चाल पूछने में कौन आया यहाँ पर? 8 बजे से बैठे, कोई नहीं आए। अभी तहसीलदार सर 3 बजे आए है ना, वो पूछे तो बताए हम लोग, तो हम आदेश लेटर दिखा रहे थे कि यहाँ पे धरना कहीं रास्ता में नहीं करना है करके आदेश लेटर में आप लोगों का है जो आदेश दिए शासन वो। तो हम लोग तो बैठना नहीं चाह रहे थे यहाँ पे, हमको जबरदस्ती पुलिस ने बैठाया है। हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठे हैं, वो जबरदस्ती हमारा गाड़ी रोककर सभी को बैठाए हैं यहाँ, न जाने दिया। 3 बजे तहसीलदार आए, जबकि हम लोग सुबह 8 बजे से बैठे थे। पुलिस ने रोक कर रखे हम लोगों को। आप लोग जब रायपुर जा रहे थे तो कौन सा विभाग आया आप लोगों को यहाँ पर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए? कौन सा विभाग आया और क्या बोले आप लोगों को? हम अभी भी लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा यही रणनीति रहेगा। हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे। अब सीधी तस्वीर देख सकते हैं, जो सैकड़ों मितानिन हैं वो अलग अलग गांवों से, अलग अलग ब्लॉकों से आकर के जो रायपुर जा रहे थे उनको यहाँ पर रोका गया, जिससे रोकने से जो यहाँ पर सड़क है वो बाधित हो चुका है और घंटों से यहाँ पर सड़क जाम है, जिसके कारण आवागमन भी बाधित हो। देखने वाली बात होगी आखिर इनकी मांगे क्या पूरी हो पाती है या यूं ही इनको लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार गुहार लगाना पड़ेगा। ऐसे रायपुर में कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के चमचा बयान ने अब बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को घेरते हुए राजीव भवन को चमचा भवन बता दिया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए बीजेपी दफ्तर को नमक हराम भवन करार दिया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भवन में नमक हराम वाला भवन रखना चाहिए, क्योंकि नमक हराम का शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए किन्होंने किया था पता है आपको?
सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था कि देश का प्रधानमंत्री नमक हराम है। ये उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था, हमने नहीं कहा। तो उनका भवन का नाम भी यही रख देना चाहिए, नमक हराम भवन, तो अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित मंत्रालय में मंत्री खुशवंत साहब ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर अपना पदभार संभाला। इस दौरान मंत्री खुशवंत साहब ने बताया कि सीएम साय विदेश दौरे पर थे, इसलिए उनके आने के बाद पदभार ग्रहण किया गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार की जितनी भी योजना है, उन्हें योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। निश्चित ही शपथ ग्रहण के बाद पदभार ग्रहण करना था। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विदेश दौरे पर थे, तो उनका इंतजार था। उनके आने के बाद आज विधिवत मंत्रालय में अपने कक्ष में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर पदभार ग्रहण किए हैं। और निश्चित ही हमारा ध्येय रहेगा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजना बनाए गए हैं उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना और हर किसी को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में इन दिनों राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी के पुतले को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। इस घटना के बाद भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। गुरुवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा द्वारा मचाए उत्पात है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा द्वारा श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नवे आयोजन के दौरान 26,11,000 दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है। इस महायज्ञ में 32,000 वॉलंटियर्स की सेना उतरेगी, जो दीपों को सजाने और प्रज्वलित करने का कार्य संभालेगी। 19 अक्टूबर की शाम को होने वाला ये आयोजन लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी से और भी आकर्षक होगा। प्रशासन ने इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या के एडीएम सिटी योगेंद्र पांडे को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों से 20 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो आयोजन की हर बारीकी पर नजर रखेंगे। दीपोत्सव की तैयारियों में स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्सव पर अयोध्या एक बार फिर से सजने जा रही है। सार दलसार अयोध्या ने नया ही रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख दीपों से शुरू हुआ यह सफर अब 25 लाख तक पहुंच चुका है। यूं कह लीजिए कि 2017 से 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस बार 32,000 वॉलंटियर्स 28 लाख दीप जलाकर महारिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। अयोध्या नगरी इस बार फिर दीप उत्सव पर एक अलग ही छटा बिखेरेगी। योगी सरकार की यह आध्यात्मिक पहल अयोध्या की एक अलग पहचान बनाकर सामने आई है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ। राजधानी भोपाल में गणेशोत्सव के बाद विसर्जन की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। 7 बड़े घाटों पर प्रशासन ने विसर्जन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। नगर निगम ने घाटों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी कर्मचारी भी तैनात किए हैं। हर घाट पर 45 कर्मचारी, सुरक्षा के लिए 10 गोताखोर तैनात किए गए हैं। निगम ने इस बार घाटों की सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की है। सफाई कर्मी प्रतिमाओं पर चढ़े फूल और अन्य सामग्री को तुरंत पानी से निकाल रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने प्रेमपुरा घाट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
पर रूट को लेकर के खास तौर पे थोड़ी सी इसमें मेट्रो को लेकर के है, लेकिन पूर्व में ही जिन जगहों पर ऐसी स्थिति है उन जगहों पर सभी जगहों पे अनिवार्य किया गया है कि जो भी थाना प्रभारी हों, जो भी राजपत्रित अधिकारी हों, अपने अपने रूट पर जा कर के उसका भ्रमण करें, आयोजकों के साथ उसकी बैठकें करें और मार्ग कनेक्शन करके ऐसे मार्गों का ही चयन किया गया है जहां पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और घाटों पर पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए उचित लाइट व्यवस्था हो, उचित उसमें सीसीटीवी हो, वहां पर गोताखोर मौजूद हों, विभिन्न जो होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें रहती हैं वो सारी उचित अवस्था में उचित संख्या में रहे। इन सारे बिंदुओं पर पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव के बाद अब गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है और पहले दिन 600 से ज़्यादा छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन जो है राजधानी भोपाल के अलग अलग घाटों पर किया गया है। हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर, जहां पर प्रशासन ने अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं छोटी से बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर कर रखी हैं। बड़ी प्रतिमाएं, अगर मिड सैम की प्रतिमाएं जो हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं घाट पर, तो उसको स्लाइडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर जो है उनका विसर्जन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जब ज़्यादा बड़ी प्रतिमाएं जो हैं अगर घाट पर विसर्जन के लिए आ रही हैं तो उनका विसर्जन जो है इन बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। कई सारी क्रेनें जो हैं फिलहाल विसर्जन के लिए तैनात की गई हैं और कई सारे टेक्निकल जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर तैनात है जो इन स्लाइडर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहा है और ऑपरेट करने के साथ ही जो प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन इन अलग अलग माध्यमों से किया जा रहा है। वहीं बहुत छोटी प्रतिमाओं के लिए बाहर कुंड बनाए गए हैं ताकि जो छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन जो है ससम्मान कुंड में किया जा सके, कि प्रतिमाओं को घाट के अंदर पानी जो भरा हुआ है उसमें फेंका ना जाए। इसको लेकर भी नगर निगम और जिला प्रशासन ने ध्यान दिया है। वहीं इसके साथ ही जो निर्माल्य तमाम सारी प्रतिमाओं के साथ में पहुंच रहा है उस निर्माल्य के लिए भी अलग अलग जो है बीन जो है वो बनाए गए हैं और उनमें उस निर्माल्य को रखने की अपील जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो काफ़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल की गई हैं। इसके अलावा जिन रास्तों से प्रतिमाओं का जुलूस और प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस निकलेगा उन रास्तों को भी यहाँ पर सुधार कार्य करने के निर्देश नगर निगम की ओर से दिए गए थे और हर एक जगह पर सुधार कार्य किया गया है। वहीं जिला कलेक्टर की बात करें तो उन्होंने भी तमाम सारे दिशा निर्देश इस विसर्जन को लेकर दिए हैं और तमाम सारी तैनाती जो है घाटों पर की गई है। अगर इस घाट की बात करें तो अलग अलग घाटों पर विसर्जन जो है उसकी प्रक्रिया की जा रही है। राजधानी भोपाल में 7 बड़े घाट हैं जिनमें प्रतिमा विसर्जन जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और उसके साथ ही प्रयास ये है कि ये घाट जो है वो साफ और स्वच्छ भी बने रहें। उसको लेकर भी तमाम सारी मशीनों के माध्यम से इस तालाब को साफ सुथरा बनाने की प्रक्रिया जो है वो भी फॉलो की जा रही है। जलकुंभी यहाँ पर जो जमा हो गई है उसको भी यहाँ पर निकाला जा रहा है और जो कचरा प्रतिमाओं के विसर्जन से इकट्ठा हो रहा है उसको भी तालाब से निकालकर बाहर रखा जा रहा है ताकि तालाब जो है वो साफ और स्वच्छ बने रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू वाहन और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी तैनात की गई हैं ताकि अगर कोई व्यवस्था गड़बड़ होती है या किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत पड़ती है विसर्जन के दौरान तो उसको भी यहाँ पर व्यवस्था मिल सके और उसकी जान से खिलवाड़ ना हो सके। तो ऐसे में तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं कर ली गई हैं और अब जिस तरीके से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रतिमाएं जो हैं घाटों पर पहुंच रही हैं। देखिए एक छोटा सा एक परिवार जो है अपने पेरेंट्स के साथ में पहुंचा हुआ है। एक छोटी सी गणेश प्रतिमा जो है वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं और इसका विसर्जन जो है वो इन छोटे छोटे कुंडों में किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी जनहानि की स्थिति ना बने, क्योंकि कई साल पहले ये स्थिति ये भी देखने को मिली थी खटलापुरा घाट पर कि विसर्जन के दौरान, गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 11 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, वो डूब के उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में प्रशासन इस बात को बड़ी गंभीरता से इस बार ले रहा है और किसी भी प्रकार से कोई भी कमी जो है विसर्जन की व्यवस्थाओं में ना हो, इसको लेकर गंभीरता से व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासा, एशियन न्यूज भोपाल। देवास जिले में आपातकालीन सेवा डायल 112 गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हो जाएगी।
देवास पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उज्जैन संभाग के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने विधिवत पूजा अर्चना की और नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जिले को कुल 28 अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 12 गाड़ियां शहर में और 16 गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी। ये 112 जो सर्विस इमरजेंसी सर्विसेज है, डायल 100 से अपग्रेडेड वर्जन है ये। इस 112 में क्या है कि सभी सर्विसेज को एकजुट में रिस्पांस टाइम करा दिया है। पुलिस के साथ हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ का कोई समस्या हो, मेडिकल प्रॉब्लम का वगैरह, महिलाओं से संबंधित कोई समस्या हो, फायर सर्विसेज का कोई समस्या हो, अन्य किसी प्रकार का भी कोई भी हेल्प चाहिए तो इसमें कर सकते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर्ड वाला चीज़ है पूरा। और इसमें डायल 100 से क्या है कि डायल 100 में थोड़ा सीमित नंबर ऑफ नंबर्स को एक साथ अटेंड कर पाते थे, इसमें संख्या ज़्यादा हो गया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार में अपने अपने हितों को लेकर की गई मांगों पर सरकार ने सकारात्मक विचार कर कई मांगे पूरी भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ संगठन अब भी भ्रम फैलाने और निचली श्रेणी के कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने लगाया है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों की मांगें भी मंजूर हुई। 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को बहाल हुए, हजारों दैनिक वेतन भोगी नियमित हुए, अस्थायी दैनिक वेतन भोगी स्थायी हुए और भी मांगें जो अधूरी हैं उनके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं और प्रयत्नशील हैं। अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र में करबला रोड ढक्का के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से गौ तस्कर शोएब घायल हो गया, जबकि उसका साथी दानिश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा, गौकशी में इस्तेमाल की गई बाइक और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर में मई जून 2025 में आई भीषण आंधी और तूफान के कारण किसानों को भारी फसलों का नुकसान उठाना पड़ा था। इससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए शासन ने 5,21,84,571 रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये राशि 6 सितंबर को सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरण की जाएगी। बुरहानपुर जिले के केला प्रभावित किसानों के लिए खुशी की बात है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे कृषि मंत्री माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, इन चारों हमारे प्रमुख नेताओं को मैं बेमेतरा जिले के नवागढ़ मुख्यालय में रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। स्थानीय कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इस आयोजन में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों के साथ हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल ने लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मंत्री दयालदास बघेल मौजूद रहे। रजत जयंती में हमारे सब आसपास के महिला लोग आए थे और खेल में रस्साकसी के में भाग लिए और मटका फोड़, जलेबी दौड़ में और सभी कार्यक्रम अच्छा संपन्न ढंग से निपटाया गया और अपने अपने जो जीत का मतलब ये किए हैं अच्छा पुरस्कार मतलब यहाँ दिया गया। महोत्सव के अंतर्गत आज नवागढ़ ब्लॉक में कार्यक्रम रखा गया था मुख्यालय में, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री माननीय दयालदास बघेल जी उपस्थित थे। साथ में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिकगण उपस्थित थे। इसमें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस का अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा जारी। 30 किलो गांजा और 250 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
मुजफ्फरनगर की खदौली पुलिस ने इसका खुलासा किया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, 2 बदमाशों का एक युवक पर जानलेवा हमला। युवक को घर से बाहर बुलाकर किया हमला। धारदार चाकू से बदमाशों ने हमला किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात अवधपुरी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो सीसीटीवी कैमरा भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों का एक युवक पर जानलेवा हमला। भोपाल से बड़ी खबर, युवक को घर से बाहर बुलाकर हमला किया गया। धारदार चाकू से बदमाशों ने किया हमला। तस्वीर में आप देख सकते हैं जैसे एक युवक घर से बाहर आया, वहां पर 2 शख्स खड़े थे। एक शख्स से स्कूटी पर बैठा था, दूसरा शख्स से अपने पास से चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ दूसरे शख्स के ऊपर हमला कर देता है। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाओं के चलते 23 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। खेतों में पानी भरने से फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। वहीं बारिश के बीच एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। जी, जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसमें तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 23 मकान हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से एक मकान ऐसा है जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसके लिए जो भी शासन से अनुमन्य सहायता है वो तत्काल लाभार्थी के खाते में। बस्तर में ईद और गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस ने रोड मैप तैयार किया है। दरअसल 5 सितंबर को ईद का पर्व है और इसी दिन कई समिति गणेश विसर्जन करने की तैयारी कर रही है। सीएसपी ने बताया कि मुस्लिम समाज और गणेश समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर में ईद का जुलूस निकाला जाएगा और शाम के समय भगवान गणेश का विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी, जिसमें दोनों पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि 5 सितंबर को ईद मनाने वाले हैं ये लोग और 6 सितंबर को विसर्जन भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ गणेश मंडल जो है जो 5 तारीख को भी करने वाले हैं। तो हमने बस्तर पुलिस ने शांति समिति उनके साथ जो भी यहाँ पर जामा मस्जिद और जो भी अपने मुस्लिम बंधु लोग हैं उनके साथ मीटिंग करवाई थी। इसमें हमको एक सूची मिली थी जिसमें 3 ऐसे ग्रुप है जो 5 तारीख को विसर्जन करवाने वाले थे। तो हम सरगुजा जिले सहित पूरे संभाग में संचालित नर्सिंग होम्स की पार्किंग व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। अंबिकापुर के कई निजी अस्पतालों के बाहर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से वाहन सड़क पर ही खड़े किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि तय मानक के अनुसार व्यवस्था नहीं पाए जाने पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। पार्किंग लगा देते हैं, गायत्री हॉस्पिटल है, वाहन जो है लगा देते हैं। इनको साइड में लगाना चाहिए, यातायात को बताना चाहिए। कितना व्यवस्था होता है इससे? यहाँ व्यवस्था नहीं होता है, जो जैसे पाता है उसे लगा के चला जाता है। जाम लगे रहता है यहाँ पे, किसी भी समय दुर्घटना होने का चांस रहता है। मुखिया मार्ग तो ऐसा तो नहीं है कि जाम तो लगे रहता है। और